23 को आपका फर्स्ट पेपर मराठी का है एंड मराठी का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कौन से आंसर का क्वेश्चन लिखना चाहिए, कौन से आंसर का क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलता है, वेब डायग्राम पेंसिल से निकाले या पेन से निकाले, जाहिरात पेंसिल से निकाले या पेन से निकाले, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास एक टॉपर का पेपर है एंड इसका रेफरेंस दे के मैं आपको समझाऊंगी कि पेपर प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली कैसे करना है और कैसे आपको सब कुछ लिखना चाहिए पेपर में। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। ओके, सो ये आपका पेपर है एंड यहाँ पे टीचर्स जो है वो मार्किंग करते हैं एंड इस टोटल सेक्शन के कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। देखो, जैसे अ के मार्क्स उसको 6 मिले हैं, आ के 5 मिले हैं, ई के 3.5 मिले हैं, ऐसे हर एक सेक्शन के मार्क्स ऊपर लिखे जाते हैं एंड यहाँ पे टीचर्स मार्किंग करते हैं। ओके, सो एक्चुअली ये एक पीडीएफ है, मेरे पास पीडीएफ की कॉपी थी टॉपर के पेपर की एंड उसको मैं प्रिंट आउट करके लाई हूँ। देखो, हमेशा पेपर के इस साइड में एक छोटी सी मार्जिन ड्रॉ करनी है एंड इस साइड में भी एक मार्जिन ड्रॉ करनी है एंड मेन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना है एंड देन सब क्वेश्चन नंबर नीचे आपको इस वाले मार्जिन के अंदर लिखना होता है एंड यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन का पार्ट है, अ आ ई जो भी है वो यहाँ लिखना होता है। ओके, सो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, पूरे पेपर में मार्जिन को छोड़ के पूरे पेपर में कहीं भी आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, पूरे पेपर में पेन ही यूज़ करना है, आकृति भी आपको पेन से ही ड्रॉ करनी है एंड आकृति के क्वेश्चंस भी आपको लिखने हैं एंड देन आंसर को बॉक्स में करना है आइदर, या फिर वहाँ पे जो होगा उस अकॉर्डिंग। यहाँ पे अंडरलाइन था, नीचे बॉक्स था, तो उसने अकॉर्डिंगली वैसा किया है, तो आपको भी ये अंडरलाइन भी पेन से ही करनी है। एंड उसके बाद में ये जो स्वहमत का क्वेश्चन है इसको 2 पैराग्राफ्स में लिखना है। देखो, यहाँ पे भी इस टॉपर ने 2 पैराग्राफ्स में ही लिखा है, 5 to 7 लाइन्स में लिखा तो भी चलता है एंड यहाँ से शुरू करो। देखो, स्पेसिंग दे के स्टार्ट किया है तो आप भी वैसे ही स्पेसिंग दे के स्टार्ट करो स्वहमत का क्वेश्चन एंड ऊपर के पैराग्राफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप लिखो, लेखक के बारे में लिखो, उस स्वहमत के बारे में लिखो थोड़ा सा एंड देन आपका जो मेन कंटेंट है वो आप सेकंड पैराग्राफ में लिखो। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिखा है एंड देन उसका आ वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिख के क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही उसने लिखा है एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पोइट्री का सेक्शन है, इसमें भी उसी तरीके से लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आ जो है रसग्रहण है। देखो, रसग्रहण भी आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत कवीचे नाव, उसको अंडरलाइन किया है, कवीचे नाव लिखा एंड उसके बाद में प्रस्तुत कविताचा विषय उसको अंडरलाइन किया है, हर एक चीज़ को अंडरलाइन किया है एंड देन वो लिखा है, आपको भी ऐसे ही अंडरलाइन करके लिखना है। अब नेक्स्ट है स्थूल वाचन, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। देखो, स्थूल वाचन में उसने इतना ही लिखा है बट आई वुड रेकमेंड स्थूल वाचन थोड़ा बड़ा लिखो, इससे भी बड़ा लिखो, इधर तक आने दो आपका स्थूल वाचन थोड़ा सा। ये आंसर शॉर्ट है इसलिए उसको पूरे मार्क्स भी नहीं मिले। देखो, 2.5 मिले, दोनों में 3 मिल सकते हैं, इसमें आउट ऑफ मिलते हैं स्थूल वाचन में, क्योंकि आपको लर्न किया हुआ ही लिखना होता है। तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यहाँ तक लिखो थोड़ा सा एंड आपको 3 on 3 मिल जाएंगे। ठीक से लर्निंग करो स्थूल वाचन की एंड जो स्थूल वाचन में एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस, उन्हीं को अगर आपने ठीक से किया, सारे स्थूल वाचन के एक्सरसाइज के ठीक से पिट पैट लर्न करके जाओ और उतना ही किया तो भी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखो बस एंड अच्छा क्वालिटी लिखो। अब नेक्स्ट आता है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है एंड देन सब क्वेश्चन 1 करके उसने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्ट उद्गारवाचक वाक्य ऐसा लिखा तो भी दैट्स ओके। बट जो ऐसे क्वेश्चन है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे है रममाण होने, उसका अर्थ लिखना था मग्न होने। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो लिखना है, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो लिखने हैं एंड देन उसका आंसर लिख के नीचे वाक्य में वाक्य उसने बनाया है। ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लिखो, बट ऐसे सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन नहीं लिखे तो भी चलता है। ओके, सो देखो यहाँ पे भी
जो है समानार्थी विरुद्धार्थी उनके क्वेश्चंस लिखे हैं। पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं, पर समानार्थी विरुद्धार्थी जिसका लिखना है वो वर्ड लिखा है एंड देन आंसर लिखा है, तो इस तरीके से आपको लिखना है उसको। अब आता है उपयोजित लेखन। ऊपर उपयोजित लेखन का क्वेश्चन नंबर लिखा है का फर्स्ट है एंड यहाँ पे उसने लिखा है औपचारिक पत्र। तो आपको भी ऐसे ऊपर औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है जो भी है वो ऊपर लिख के देन शी स्टार्टेड इट। देखो अच्छे से पूरे फॉर्मेट के साथ लिखा है। औपचारिक पत्र की खास बात ये है कि कंटेंट छोटा होता है, तो आप भी औपचारिक पत्र ही यूजुअली चूज़ करना, क्योंकि कम कंटेंट होता है एंड इतने सारे जो फॉर्मेट है उसके ही 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं, तो गो फॉर औपचारिक पत्र। अभी नेक्स्ट है जाहिरात लेखन। जाहिरात के आंसर्स ही लिखने थे सिर्फ, तो यहाँ पे उसने आंसर्स लिखे हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है देखो, एंड फुल 5 मिल गए हैं उसको मार्क्स जाहिरात में। तो यूजुअली जाहिरात स्कोरिंग होता है, आप भी जाहिरात ही चूज़ करना। ओके, उसके बाद है कथा लेखन। ये कथा बहुत ज़्यादा छोटी लिखी है। आई वुड रेकमेंड कथा एटलीस्ट पूरा पेज भर के लिखनी चाहिए। 3 पैराग्राफ में अच्छे से पेज भर के लिखो। फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखो, बीच वाले पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा लिखो एंड उसमें कंटेंट मेन कंटेंट रखो, एंड लास्ट वाला जो पैराग्राफ है छोटा सा पैराग्राफ कंक्लूजन उसमें थोड़ा सा कर दो। ओके, एंड तात्पर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल के भी मार्क्स होते हैं। देखो टाइटल यहाँ पे आप टाइटल लिख के एक लाइन छोड़ना एंड देन यू स्टार्ट। इसने लाइन नहीं छोड़ी है, आई वुड रेकमेंड लाइन छोड़ के देन यू स्टार्ट इट। अभी नेक्स्ट है आत्मकथन लिखा है। ये भी बहुत छोटा लग रहा है। 2 पेजेस का आत्मकथन लिखो, क्योंकि 8 मार्क्स का होता है आत्मकथन। 2 पेजेस तो भी लिखने चाहिए। एंड देखो टाइटल लिखा है, आप भी टाइटल लिखना एंड देन यू कैन एंड इट विथ 2 पेजेस। अच्छे से क्वेश्चन नंबर लिख के एंड करो उसको। ओके, तो इस तरीके से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।